नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान की तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी। राज्य की 3 संसदीय क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अंतिम चरण के चुनाव के लिए राज्य में बनाए गए 6,258 मतदान केंद्र, 53 लाख से अधिक मतदाता करेंगे 52 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला। और भीषण गर्मी से राज्य में जनजीवन बेहाल, 24 घंटे में लू लगने से 10 से अधिक लोगों की मौत। चतरा, गढ़वा, पलामू जिले के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में अंतिम चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। इस चरण में राज्य की गोड्डा, दुमका और राजमहल सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। 53,24,000 से अधिक मतदाता 52 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। तीनों सीटों पर कुल मिलाकर 52 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित राजमहल में 14 और दुमका में 19 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कुल 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में राज्य की 3 संसदीय सीटों के लिए कल होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। दुमका में चुनाव की तैयारियों का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे थम गया। अब उम्मीदवार और समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो दुमका लोकसभा क्षेत्र के नहीं हैं और चुनाव प्रचार के लिए आए थे, उन्हें क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। इस सीट के लिए मतदान कल होगा। इसके लिए मतदान कर्मियों को आज ईवीएम, वीवीपैट और मतदाता सूची के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। हमारे देवघर संवाददाता ने बताया कि देवघर जिले के 1,245 मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच करना शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान कल होना है। देवघर जिला का 3 विधानसभा क्षेत्र में सारठ दुमका लोकसभा क्षेत्र में आता है, जबकि मधुपुर और देवघर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है। कुमेठा स्पोर्ट्स स्टेडियम से सभी पोलिंग पार्टियों को डिस्पैच किया जा रहा है। करीब 11 लाख मतदाता इस बार देवघर जिले का अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। 1245 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया को पूरी करने में करीब 5505 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स, CRPF, जिला प्रशासन के पुलिस बल वहां पे तैनात किए गए हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। वहीं पाकुड़ के 813 मतदान केंद्रों पर मतदान दल में शामिल कर्मियों को बूथों पर भेजने का काम शुरू हो गया है। समाहरणालय के निकट बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर पीठासीन पदाधिकारी को चुनाव सामग्रियां मुहैया कराई जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में चुनाव सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। सुबह से ही डिस्पैच सेंटर पीठासीन पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। झारखंड में 3 सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। अब भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, राजद और वामपंथी दलों सहित राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने का अनुरोध करने के लिए घर घर अभियान शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 3 सीटों पर भयमुक्त चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग के लिए 6,258 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 479 शहरी क्षेत्र में और 5,769 ग्रामीण क्षेत्र में मतदान केंद्र हैं। तीनों संसदीय क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 53,24,886 है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर कई उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। टोटल बूथ है 6,258 बूथ है। इसमें 241 बूथ में केवल सभी पोलिंग पार्टी उसमें फीमेल होंगे। फिर 7 बूथ ऐसा है वहां पर कितना भी वो पोलिंग पार्टी होंगे वो PWD होंगे। फिर 11 बूथ होंगे वहां पर पोलिंग पार्टी है आपका यूथ होंगे, मतलब एक ही सीट दिव्यांग व्यक्ति का वो बूथ होंगे। फिर यूनिक बूथ है 18 है। इस सभी बूथों पर ये पे इंश्योर करने की निर्देश दी गई उसी में। बाकी कितना भी बचा हुआ उसमें अगला 2 दिन में करके वो टेम्पररी व्यवस्था करके वहां पर कर लेंगे।
तीनों पर वर्तमान का क्लासिफिकेशन में नक्सल प्रभावित नहीं है। उसी का सभी दृष्टिकोण से देखते हुए कुछ बूथ का सिक्योरिटी कितना व्यवस्था करना सब किया हुआ है। केवल दुमका में 3 बूथ रिलोकेशन किया हुआ सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखते हुए। सभी पोलिंग पार्टी है वो P-1 में, इसे सुरक्षा में पूर्व का हिस्ट्री के देखते हुए सभी जगह पर व्यवस्था किया हुआ। अभी वर्तमान में ऐसा कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, जिससे अभी नक्सल फ्री इलेक्शन बोल सकता हूं उसको। दुमका संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जामताड़ा जिले में अंतिम चरण में 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद सहाय ने कल शाम संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 698 पोलिंग पार्टियों को आज मतदान केंद्र के लिए डिस्पैच किया जाएगा। ईवीएम की जांच कर ली गई है। पोलिंग बूथों पर बिजली, पेयजल, रैंप सहित अन्य जरूरी सुविधाएं बहाल कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले फैल रही अफवाहों को खारिज किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ने से जुड़ी अफवाह देश भर में फैल रही है। इन दावों को खारिज करते हुए श्री राजीव कुमार ने कहा कि कोई भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उम्मीदवारों और एजेंटों को फॉर्म 17C की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड होता है। वोट से छेड़छाड़ से जुड़ी अफवाहों पर श्री कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत के आंकड़ों और ईवीएम की सभी जानकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी है। गोड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय गोड्डा बांका की सीमा पर स्थित अंतर्राज्यीय खटनाई चेकपोस्ट पर सघन जांच की जा रही है। इस कड़ी में एसडीपीओ ने औचक निरीक्षण किया और चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गोड्डा में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करने के लिए पुलिस ने कई थाना क्षेत्र में पुलिस थाना प्रभारियों के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च किया। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक ज्ञापन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि संशोधित सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रचंड गर्मी का प्रकोप कल भी जारी रहा। राज्य के 18 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लू लगने से 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इनमें पलामू के 5 समेत सरायकेला, गुमला, गिरिडीह, निरसा और खूंटी शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज चतरा, गढ़वा और पलामू में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज से संताल और कोल्हान में मौसम बदलने की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान कल और झारखंड में भीषण गर्मी से बेहाल जनजीवन की खबरों को राजधानी रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, जानलेवा गर्मी, झारखंड में 23 और बिहार में 75 लोगों की गई जान। जम्मू में उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं की बस पलटी, 22 मरे शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान ने इसे पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आसमान से बरस रही आग, 24 घंटे में 15 लोगों की मौत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्य की 4351 ग्राम पंचायतों में 10-10 चापाकल लगाने की योजना में भ्रष्टाचार, जांच के आदेश। वहीं राष्ट्रीय नवीन मेल लिखता है, केरल पूर्वोत्तर में एक साथ दी मानसून ने दस्तक। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का थमा प्रचार, मतदान कल। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अपनी सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान की तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी। राज्य की 3 संसदीय क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अंतिम चरण के चुनाव के लिए राज्य में बनाए गए 6,258 मतदान केंद्र, 53 लाख से अधिक मतदाता करेंगे 52 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला। और भीषण गर्मी से राज्य में जनजीवन बेहाल, 24 घंटे में लू लगने से 10 से अधिक लोगों की मौत। चतरा, गढ़वा, पलामू जिले के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।